बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। मंदोदरी धर्म पत्र गया मंदोदरी के हाथ, मंदोदरी दौड़ के रावण के पास पहुंची। लंकेश की जय हो, लंकाधिपति की जय हो। रावण ने सोचा आज तो बड़ी जय जयकार हो रही मेरी, और मेरी धर्म पत्नी कर रही है। क्योंकि जिंदगी में केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है, वो हर कभी पति की जय जयकार करती ही नहीं कभी जिंदगी में। किसी की भी पत्नी हो वो कभी जिंदगी, तुम देखना अच्छे से अच्छे विद्वान की भी पत्नी होती है ना, विद्वान से विद्वान की पत्नी भी होगी, किसी विद्वान से विद्वान पंडित की भी पत्नी होगी, तो एकादशी पड़ोसन से पूछ के करेगी, पति से नहीं। सोमवार करेगी तो व्रत करेगी, कोई हड़तालिका तीज का व्रत है, चतुर्थी का व्रत है, पंचमी का, जो भी व्रत करेगी पति से नहीं पूछेगी। इतना विद्वान पंडित, उससे दुनिया पूछने आ रही, और वो पड़ोसन से पूछे तू कब करेगी, उससे पूछ रहा। और बेचारा पति को बुरा नहीं लगे, बता हम तो विद्वान, हमसे दुनिया पूछ रही, और ये पड़ोसन से पूछ रही। इसमें पत्नी की गलती नहीं, इसमें पति की सबसे बड़ी गलती है। पति ने हाथ करके अपनी इज्जत खराब करी। एक महाराज जी थे प्रवचन में बोल रहे थे कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पत्नी भी बैठी थी, सुन लिया उसने, घर गई, सारा बैंगन उठा के नल्ले में पटक दिया नाली के अंदर। पति आया शाम को, ला भोजन ला, उन्हें भोजन दी, मूंग की दाल ने रोटी। क्यों नहीं, बैंगन कहां गया, कल तो लाया था मैं 80 रुपए का बैंगन की सब्जी बनाने के लिए। पत्नी बोली तुम ही तो बोले थे प्रवचन में, कथा में, कि 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। मैं उठा के सब फेंके घोड़ा पे। पति सिर पे हाथ रख के बोला, अरे ओ भाग्यवान, चौकी की कथा चूल्हे में क्यों लाई। अब खुद ही काम बिगाड़ते, खुद ही बता क्यों। मंदोदरी ने कहा, स्वामी आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता ब्राह्मण कर्म क्या होता है, मैं जनेऊ पहनता हूं, त्रिपुंड लगाता हूं, शिव का पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म ही तो है। मंदोदरी कहती है इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते, ब्राह्मण कर्म वो होता है जो जजमान के यहां जाए, भोजन करके दक्षिणा लेकर आए। रावण कहता मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा। मंदोदरी के फालतू की बात छोड़ो, ऐसे बहुत सारे पड़े जो तुम्हें भोजन कराने को तैयार, तुम जाओगे। रावण कहने लगा अगर कोई अच्छा विद्वान मेरे को जिमाना चाहता चले जाऊंगे। जाओगे, पक्का बोलो, जाऊंगा, जाओ। राजा दशरथ ने बुलाया। रावण मंदोदरी के कहने पे सोने का मुकुट नीचे रख दिया। रावण विद्वान था, उसको मालूम था राम के दरवाजे पर जा रहा हूं, अहंकार का मुकुट पहन के जाऊंगा तो राम नहीं मिलेगा। मुकुट नीचे चला, दरवाजे पर पहुंचा। दशरथ जी को मालूम पड़ा ब्राह्मण आया है भोजन करने। दशरथ जी आए, रावण के चरण पखारे। राम जी ऊपर से खड़े खड़े देख रहे थे। राम जी ने देख लिया, आज मेरे पिताजी रावण के चरण पखार रहे हैं, तो ये रावण मेरे घर में भोजन करने आया है। आज मेरे पिता ने चरण पखारे हैं, तो एक ना एक दिन मैं भी पखारूंगा। ये देखो पिता के संस्कार। आज इसने कहते ना, गायत्री परिवार वाले नहीं कहते हम सुधरेंगे, बोलो जम के, युग हम बदलेंगे। युग बदलेगा, कब बदलोगे भाई, तारीख भी तो निश्चित करें। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सुन शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। हाँ, शाम को गुरुजी आए, चल प्रणाम करके नहीं करना। पिताजी ने 2 धर के दिया, गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। बच्चा रोने लगा। इतने में माँ आ गई, माँ ने कहा बेटा प्रणाम कर ले, गुरुजी हैं। नहीं करना। माँ ने भी धो दिया उसको मोगरी उठा के। इतने में गुरुजी बोले काहे को मार रहे हो कि प्रणाम नहीं कर रहा। तो गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो।
अब जैसे ही माता पिता ने प्रणाम करा, बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया, क्योंकि हम झुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी। सही बोलो जीजियों। पहले जो गांव में घर होते थे या शहर में घर होते थे, उसका जो दरवाजा होता था चौखट, वो बहुत छोटी होती थी। सही है कि गलत है? बहुत छोटी। आपके गांव में तो आज भी होगी कई कई जगह, बहुत छोटी चौखट। और आजकल चौखट हो गई बड़ी। पहले छोटी चौखट इसलिए होती थी कि कितने भी बड़े परिवार की लड़की हमारे यहां शादी करके आ जाए, कितनी भी बड़े परिवार की बहू हमारे घर में आ जाए, झुक के चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी तो 2-4 बार माथा भड़केगी चौखट पे, झुकेगी। आजकल चौखट हो गई ऊंची, तो बहुएं भी बोल तो रही डुकरिया बोल, वो काय को झुके, वो काय को झुकेगी। इसलिए निवेदन है, बहुओं को झुकाना है तो चौखट थोड़ी छोटी कर दो। अगर छोटी नहीं हो तो घर से एक पटिया खरीद ला, ठोक दो। बात थोड़ा झुकना सीखिए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो झुक रहा है वो जिंदा है, जो अकड़ रहा है कोई धन में, कोई सत्ता में, कोई लो काम में, कोई वासना में, वो सब मर चुके हैं, मुर्दे हैं। जो अकड़ रहा, 4 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल न 2 गाड़ी, उसकी अकड़ देख के समझ में आ जाए मरा हुआ है, मर गया। ये जिंदा है, जिंदा होता तो इतना क्यों अकड़ता? अरे बोलो तो नरम। जो धन पाकर भी नम्र रहे तो वो एक ही बात कहता है, सब उसी ने दिया है, हमारा है क्या? क्या लेकर आए थे? ऊपर से आए थे जब। अरे बोलो तो कुछ लाए थे? फ्रिज लाए थे, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन। तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि कहां पैदा हो गए। ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छे से मिल जाएगा, हाथ पैर पांव आंख नाक। एक आध आंख निपटा के भेजता तो क्या कर लेते? अरे बोलो तो वापिस के झगड़ा करने जाते हैं कि लड़ाई करने जाते हैं? पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया उसने। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, पान तलई में आ जाओगे, अच्छी जमीन जायदाद घर परिवार सब अच्छा मिल जाएगा, अच्छे कुल में पैदा हो जाओगे। यह भी नहीं मालूम था किसी भिखारी के घर में पैदा हो जाते और घंटा घर के पास में कटोरा लेके बैठे रहते। तो बोलो तो सही, उसकी कृपा कितनी है, सोचो। हर पल उसको धन्यवाद देना चाहिए, हर पल। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। पर करे क्या? कहीं कहीं को तो इतनी अकड़, कहीं कहीं माता ही कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी बोले उससे कहते आधा घंटा मर जाए आधा घंटा। क्या हो तुम्हारे कहने से? जबरदस्ती दिन भर पीछा पकड़ के बैठी तो बहू ये मत फेंक, बहू वो मत फेंक, इतनी रोटी बना ली, इतनी सब्जी बना ली, इतना फेंक दिया, इतना फेंक दिया। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जिंदा हो तो तुम्हें दिख रहा है कि इतनी सब्जी बना ली, इतनी फेंक दी, इतनी फेंक दी। मर जाओगे तो क्या ऊपर से झगड़ने नीचे आओगे? तो क्या करना? शिव महापुराण की कथा कहती है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्त। क्या करना अपन? संत नामदेव जी के घर में लग गई आग। लोगों ने कहा नामदेव जी तुम्हारे घर में आग लग गई। नामदेव जी ने दूसरा कमरा और खोल दिया। नामदेव जी ने दूसरा कमरा खोला, अग्नि देवता से कहा जाओ अंदर और आओ, इसमें भी आग लगा, जला।
गांव के लोग कहने लगे बताओ नामदेव पागल है। नामदेव जी की एक गोदड़ी एक कम्बल हेड़ लिया। रात को नामदेव जी से कहा नामदेव जी हमने ये बचा लिया, लो इसको ओढ़ लेना, सारा घर जल गया। नामदेव जी बोले काहे को बचाया? नामदेव जी ने कम्बल गोदड़ी ली, वो भी पटक लो प्रभु ओढ़ ले लो, वो भी आग में पटक दिया। पूरे घर में आग लगी, सब खाक हो गया। नामदेव जी आम के पेड़ के नीचे सो रहा है। गांव के सरपंच ने कहा एक कम्बल मत देना गांव के लोग, ये मूर्ख को पागल को हमें पागल समझता, हमने बचाया तो और आग में पटक दिया और क्या भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है, आग में भगवान विष्णु दिख दिया इसको। बता एक कम्बल मत देना गांव के लोग, कोई ने नहीं दिया। रात को नामदेव जी सो रहे थे आम के पेड़ के नीचे, ऐसी ठंड पड़े कड़ाके की। भगवान विष्णु को लगा नामदेव मेरा भगत अग्नि में मुझको देखा है, बेचारा मर जाएगा ठंड में। भगवान गए, आधी रात को उसका झोपड़ा बना दिया, मखमल के गद्दे तकिया लगाकर उसको सुला दिया। गांव के लोगों ने सोचा चल के देखे मरा की जिंदा। दूसरे दिन गांव का लोग जो देखने गए तो मां तो झोपड़े में चकाचक मखमल का गद्दा तकिया ओढ़ के सो रिया। गांव के लोगों ने उठा के पूछा नामदेव जी तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था? नामदेव जी बोले मेरा तो एक ही रिश्तेदार वो आया था। हाँ बहुत जोरदार झोपड़ी बनाई नामदेव जी। ए नामदेव तुम्हारे रिश्तेदार से कह के एक झोपड़ी हमारी भी बनवा दो। नामदेव जी बोले लगा आवाज। तुम अपना अपना घर में आग लगा, वो झोपड़ा बना। पैदा उसने महाराज मंदोदरी ने भेज दिया। दशरथ जी चरण पखारे, राम जी ने देख लिया। राम जी ने देखा पिताजी चरण पखारा, मैं भी पखारूंगा। और आया था जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई, कोई विद्वान पंडित नहीं मिला। हनुमान से कहा कोई विद्वान पंडित लाओ। विभीषण से पूछा तुम्हारी नगरी में कोई विद्वान है? विभीषण ने कहा मेरे भाई से बड़ा विद्वान कोई नहीं। हनुमान जी मंदोदरी के कहने पर रावण को रामेश्वर धाम की स्थापना कराने लाए थे, रावण को। और रावण ने रामेश्वर धाम की स्थापना कराई। राम जी ने रावण के चरण पखारे तो रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भव। जैसे ही बोले विजय भव तो हनुमान जी ने कोनी मार के बोला क्यों रे हार गया? रावण बोला हारा वारा नहीं उरे तो तू नहीं तो बोला विजय भव राम जी को। तो के ये तो गुरु की गादी है, यहाँ कोई भी होता तो यही आशीर्वाद देता। युद्ध के मैदान में तो लड़ूंगा, भले ही के हाथ से मरूंगा पर लड़ूंगा जरूर। अंदर प्रवेश भोजन करा रावण ने। दशरथ जी ने पूछा बोलो दक्षिणा क्या दी? रावण ने कहा दक्षिणा तुमसे काय करूं? जिसके कारण भोजन करने आया, जिसने भोजन बनाकर खिलाया, दक्षिणा वो देगी। सीता को बुला, सीता को बुलाया। जानकी जी सामने खड़ी, रावण सीता को देख रहा, सीता रावण को देख रहे। सीता जी ने पहचाना कि रावण को ये वही लंका का राजा रावण है जिसने धनुष यज्ञ के समय पर उपद्रव मचाया था, आज मेरे यहाँ भोजन करने आया। सीता जी ने पूछा बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? रावण बोलता है सीता जो दक्षिणा मैं मांगूंगा दे दोगे? हाँ मांगो। उधर मंदोदरी हाथ जोड़ के बैठी सरस्वती मैया आज कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, ऐसा चमत्कार कर दे कि मेरा पति का दूसरा जन्म नहीं हो, मोक्ष हो जाए। क्योंकि मैंने राम के दरवाजे पर भेजा है उसको, राम के दरवाजे पर कुछ कृपा कर दे। और रावण, सीता जी पूछ रही है दक्षिणा में क्या चाहिए? अब रावण के यहां कुछ कमी तो थी नहीं, कोई कमी नहीं थी। बस सरस्वती ने चाल चली, सीता जो मांगूंगा दे दोगी? सीता जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? रावण मांग रहे थे नुक्ति, मुंह से निकल गई मुक्ति। दक्षिणा में सीता दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। सीता जी कहती हैं दूंगी पर मैं नहीं दे सकती। सीता जी को मालूम था मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाला तो राम है। सीता राम के पास गई, दक्षिणा में रावण मुक्ति मांग रहा है। राम जी कहने दे दे। सीता जी कहती हैं अगर रावण को दक्षिणा में मुक्ति देना है तो पहले लंका में भक्ति को भेजना पड़ेगा।
लंका में भक्ति जाएगी तब रावण को मुक्ति मिल पाएगी। राम जी कहते हैं लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं तुम्हारी इस धर्म पत्नी का एक नाम भक्ति है। जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं सीता मेरे शंकर के भगत को मुक्त करने के लिए तुझे लंका भेज दूंगा। और सीता लंका में गई, ऐसी भक्ति हृदय में बैठी रावण के, ऐसी भक्ति बैठी कि रावण मुक्त हो गया। मुक्त मुक्त। और उठा लो रामचरितमानस, कितने बाण छोड़े गए, जितने भी बाण छोड़े गए एक भी हृदय पे नहीं छोड़े गए, क्योंकि भगवान को मालूम था इसके हृदय में सीता बैठी हुई है। भक्ति, भक्ति के बल पर ही तो मुक्ति मिलेगी। महाराज शिव रामचरितमानस कर रही है, शंकर की कथा कर रही है, बिंदुक चंचुला का चरित्र कराए। बिंदुक ब्राह्मण कुल में जन्मा पर ब्राह्मण कर्म नहीं करा। चोरी कर लाता, ला कर देता पत्नी को, धर्म पत्नी को, और चोरी कर लाता पत्नी को देते जाता, चोरी कर लाता पत्नी को देते जाता। धर्म पत्नी और पत्नी का सबसे बड़ा अंतर है, पत्नी पति की कमाई को ले जाकर पार्लर में लगाती है और धर्म पत्नी पति की कमाई निकालकर शिव महापुराण में लगाती है। दोनों की कमाई में अंतर है महाराज, दोनों में। बिंदुक गया चोरी कर लाता था, ब्राह्मण कर्म कभी नहीं, ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक बार धन चुरा कर ला रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा, मालूम नहीं था कि नीचे कुआं है, बावड़ी है, कूद गया, गिर गया, मर गया। शिव पुराण कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है महाराज। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। तीसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। फिर से बोलो, पहला कैसे? पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, स्त्री के हाथ से। तीसरा, सर्प के डसे से। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं। पानी में डूबकर मरे हुए वाले व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, वो प्रेत योनि में पड़ा रहता है, भटकता रहता है, पर उसको ना तो मुक्ति, मुक्ति का मतलब है ना दूसरा जन्म होता है और ना मोक्ष। ओम श्री शिवाय। नमस्ते हम दर्शकों, आज की जो कथा है वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है महाराष्ट्र में सुनाई जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा महाराष्ट्र के धुलिया में जो है कथा चल रही है। कथा के दौरान पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो है बहुत ही अच्छा जो है प्रवचन दिया है और साथ ही में जो है भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में जो है वर्णन किया है। इसी के साथ में जो है उन्होंने जो है कथा के दौरान जो है और भी बहुत सारे उपाय भी बताए हैं, जो अगर आपने जो है कथा को ध्यान से नहीं सुना है या फिर इस कथा को सुनने के बाद में अगर आप और भी जो है आगे आने वाली कथाओं को सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद में जो है पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको समय पर जो है सूचनाएं मिलती रहे। ऐसा कौन सा काम है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? जब पशुपति अस्त्र मात्र भगवान राम के तरकश में रखे होने पर लंकाधिपति रावण के प्राण निकल सकते हैं, तो जीवन का वो कौन सा सुख है जो पशुपति व्रत से प्राप्त नहीं हो सकता? बस उसका नियम है, 5 सोमवार करो, पहले सोमवार को करो चाहे दूसरे सोमवार को करो। जिस सोमवार को पशुपति व्रत करो, सुबह शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन करो, अर्चना करो, अभिषेक करो, वो थाली को लेकर वापस घर में रख दो। सुबह फलाहार करो, शाम को वापस उसी थाली को लेकर जाओ, उसमें 6 दिए लगाकर लेकर जाओ। दिए को जलाना नहीं है, केवल घी के दिए लेकर जाना है, थोड़ा सा मीठा। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में जो पशुपति व्रत बताया है उसका विधान, थोड़ा सा मीठा लेकर जाओ। शिव जी की फिर पूजन करो, पूजन करने के बाद में शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करो। पूजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ की आराधना कर 5 दिए शंकर जी के सम्मुख में लगा दो।
जो मीठा लेकर गए हो उसके 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में चढ़ा दो, 1 हिस्सा और 1 दिया थाली में रखकर पूजन करने के बाद वापिस लेकर आ जाओ। घर के दरवाजे की देहली पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर जो दिया लेकर आए हो उस दिए को जला दो और अंदर जाकर जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा उसको पाकर फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करना। ऐसे पशुपति नाथ के 5 व्रत रहते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो भोलेनाथ पूरा ना करता? कौन सा? श्री राम जी महाराज अगर सेतु पर चढ़ाई करने जा रहे हैं लंका पर तो भगवान शिव की आराधना कर कर जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की आराधना। शिव अर्चना। मेरे वेंकटेश भगवान तिरुमाला के शिखर पर अगर तिरुपति बालाजी विराजमान हैं तो पहले उन्होंने भगवान शिव जी से पूछा कि हम यहां बैठकर तप करना चाहते हैं, आ जाएं? भगवान शंकर ने कहा आओ और तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करो, साधना करो, आपकी मर्जी पड़े वैसे निवास करो। मेरे हरि, मेरे तिरुपति नाथ, मेरे बालाजी, मेरे वेंकटेश भगवान कहते हैं, मेरे नारायण कहते हैं, भोलेनाथ हम यहां तप करेंगे और दुनिया के लोग आएंगे तो क्या होगा? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर आप तिरुपति गए होगे तो आपको मालूम होगा ऊपर तिरुमाला में मेरे नारायण हैं तो नीचे कपिलेश्वर महादेव में मेरे शंकर बैठकर रक्षा करना। नाथ द्वारा चले जाओ। जब श्री जी बाबा के ऊपर आक्रमण किया गया, भोलेनाथ जी के ऊपर जब श्रीनाथ जी के ऊपर जब आक्रमण किया गया, गोवर्धन नाथ जी की मूर्ति को खंडित करने का जब भाव आया, तब ब्रजवासियों ने शंकर भगवान को घास के पूले में दबाकर बैलगाड़ी में लेकर रात की रात भाग गए। और श्रीनाथ जी को लेकर जब भागे सब दूर घूम लिए, श्री जी बाबा को कहां रखें, श्रीनाथ जी को कहां रखें। तब सब दूर घूमने के बाद मेवाड़ की भूमि में जब पहुंचे तो शंकर भगवान से श्री जी बाबा ने कहा भोलेनाथ अब आप बता दो हम कहां रहे, बार बार घूम रहे हैं, कहां जाएं हम, किस जगह? हम कहां जाएं, हम किस जगह पर जाएं? आप बताओ। भगवान शिव कहते हैं ठाकुर हे श्री जी बाबा आप एक काम करो, आप मेवाड़ की इसी भूमि पर रहिए, आप यहां रहोगे और हम एकलिंग जी के रूप में आपकी रक्षा करेंगे। कभी आप नाथ द्वारा जाकर देखना, श्रीनाथ जी में श्री जी बाबा विराजमान है और उनके पास में एकलिंग जी के रूप में भगवान शंकर विराजमान। कोई ऐसी धरा, कोई ऐसी भूमि, कोई ऐसी जगह जहां शिव ना हो, हर जगह सर्वस्व विराजमान भोलेनाथ, सर्वस्व। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। पशुपति व्रत की महत्वता दर्शाए। अब पशुपति व्रत को समझ लेना, कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं अच्छे से समझ लेना, 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में
किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं? तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो, या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का करो, छठ का करती हो तो छठ का करो, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के करो। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो, उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मूली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर, और शिव जी का पूजन कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करे। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना, बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना, थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, 6 दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है, शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो, बाबा की पूजन करो। पूजन कर कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो, 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है? जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको शंकर भगवान। 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते जाएं। 5 दिए पूरे हो जाएं, छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस रख लेना। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर। कौन से दिए को? जम के बोलो जरा। छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर और फिर वापस थाली में रख लेना है। प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है, 1 हिस्सा थाली में रख के ले आना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापिस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर, घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा यह कार्य है, सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब जीवने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है आपको, अकेले खाना। उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है? जब प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आओ, तो वो 1 हिस्सा आप खाओ। उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं, मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे 5वां जब सोमवार आ जाए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस वाला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन करना। पूजन नहीं करना है, उसमें व्रत जरूर करना। और जब 5वां व्रत रहे, और 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन कर आओ, शाम को पूजन करो, तो शाम को
भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्र या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पर रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, 5वें तक पहुंचोगे। ये शिव कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, आज के इस वीडियो में गुरुजी ने पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि बताई। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए और इसके व्रत के करने से क्या फल आपको मिलता है। पशुपति व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है। यह व्रत करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपके बच्चों की शादी से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपकी व्यापार से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपकी किसी रोग से संबंधित मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की अगर आपकी मनोकामना है तो पशुपति व्रत करने से अवश्य पूरी होती है। पर यह व्रत आपको पूरा नियम से करना होता है। अगर हम एक भी गलती कर देते हैं तो इस व्रत का फल हमें नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप पशुपति व्रत करें तो सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लें कि आपको कैसे ये व्रत करना है। पशुपति व्रत आपको 5 सोमवार करना होता है। किसी भी सोमवार के दिन आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये व्रत लगातार करना है। मान लीजिए आपने पहले और दूसरे 2 सोमवार लगातार कर लिए, तीसरे सोमवार आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाए तो अगला व्रत आप चौथे सोमवार कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आपको 5 सोमवार संपूर्ण करने हैं। 5वें सोमवार आपको इस व्रत का उद्यापन कर देना है। उद्यापन भी बहुत ही सरल है, जैसा गुरुजी ने बताया है उसी विधि से अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में महादेव के नाम का एक जयकारा जरूर लगाएं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अंत में आप सबसे यही कहूंगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो कमेंट में पूरी डिटेल के साथ जरूर बताना, जिससे दूसरे लोगों को भी पता लगे कि किस उपाय से क्या लाभ होता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है कंगाल होने की। ये गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं है। आज की कथा को लिख कर रखना, शायद तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती तो समझ लो कि गलती आपने करी है। गंगा जल तो बुलवाया टैंकर भरकर, 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से, किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्र नहीं चढ़ाने दिया। पहली गलती यह हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। अब उठा लो श्रीमद् भागवत कथा। 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था। 1 वर्ष होने में 1 दिन था तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस दिए थे। दूसरी गलती इंद्र ने करी थी, जल वृष्टि करी तब भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती करी पर भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जल वृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी वो ऐसी गलती करी कि भगवान से गाय और बछड़ों को दूर कर दिया। जो भगवान से भगत को दूर कर दे उसको शंकर कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए बर्बादी का पहला कारण आप भक्त और भगवान में दूरी बना दी।
दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। तीसरा कारण कहा कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में तो आप लगे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो और बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में एक बात कही थी कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा। किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना, तो अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीबड़े के, किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तुम मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ, और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो तुम्हें वो सुख का भान नहीं हो सकता। तीसरा कारण है हमारा, वो सुख नहीं पी सकता। चौथा कारण है महाराज, जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि उठा लीजिए। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा दृष्टांत दिया है, आपको मालूम होगा। एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्रे में। नवरात्रे पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। सप्तशती के अंदर लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रे के बाद 4 महीना 3 महीने के बाद मर जाती थी। बहुत दुखी था सेठ। एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी पत्नी भी मर गई। बहुत दुख हुआ। आज वो गुरुजी के पास चले गया, गुरुदेव, गुरुजी, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुजी बोले क्या हो गया? सेठ जी बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है गुरुदेव? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैं नवरात्रे में सप्तशती का पाठ कराता हूं, देवी जी का यज्ञ करवाता हूं, माता रानी को चूनर पहनाता हूं, उनको सुंदर बिछुड़ी, पायल, चुनरी सब पहनाता हूं, कन्याओं का भोजन करवाता हूं, भंडारा करवाता हूं, जवारे बोता हूं, अखंड ज्योत लगाता हूं, पर नवरात्रि जैसे ही पूरी होती है उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी करी है। गुरुदेव आप कृपा करिएगा, कुछ तो बता दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए। गुरुजी बोले जब तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, ज्योत भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चुनरी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी कर रहा है, ज्योत भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि व्रत कर रहा है, सब कुछ तूने करा, यज्ञ भी करा, फिर तेरी पत्नी क्यों मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गुरुदेव, मेरी 5वीं शादी है गुरुदेव, अब की बार आप कृपा करिए। गुरुजी ने कहा तेरे पंडित जी को अनुष्ठान पर बुला, मैं कमरे में बैठकर सुनूंगा सप्तशती का पाठ।
तब मैं ध्यान करूंगा। गुरुजी अंदर के कमरे में जाकर बैठ गए, ब्राह्मण पाठ करना प्रारंभ करा और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा। उसमें एक शब्द आ गया, भारयंतु भक्षंतु, भारयंतु भक्षंतु। उसमें बोलना था भय पीड़ा को, हे जगत जननी तू भक्षण कर जा, पर ब्राह्मण बोलता था भार्या तू भक्षंतु, मेरी पत्नी को, मेरी भार्या को तू भक्षण कर दे। पंडित जी जैसे ही बोले, गुरुजी बाहर निकल कर आ गए। पंडित जी को रोका, रुकिए गुरुदेव, आप हर साल अनुष्ठान कर रहे हो जजमान के यहाँ और बोल देते हो भार्यंतु भक्षंतु, हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जा, तो माँ हर बार उस पत्नी को निगल जाती है। निवेदन है, शब्द सुधार लीजिए, शब्द ठीक है। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। ये चौथा कारण है। एक बार पूरे घर के लोगों को बिठाओ, अपने घर के लोगों को, मम्मी से पूछना, मम्मी तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? एक बार मम्मी से पूछे, फिर एक बार पापा से पूछना, पापा आप कौन कौन सा पाठ करते हो सुबह? फिर बहू से पूछना, भाभी आप कौन कौन सा पाठ करती हो? फिर छोटी दुल्हन से पूछना, छोटी दुल्हन तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? भैया आप कौन कौन सा पाठ करते हो? आप कौन कौन सा पाठ करते हो? पूछना। जब घर के अंदर बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मंजली बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग तरह का पाठ कर रही है, पति अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज कहां टकरा रही है, जिसके कारण घर में रोग इतना है कि कोई सही होने वाला ही नहीं है। अब तुम कहो कि सीवर वाले गुरुजी ने उपाय बताया, हमने बहुत करा, पर सही क्यों? तो सही क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है या तो बड़ी बहू जो पाठ कर रही, या सास जो पाठ कर रही, जो पति जो पाठ कर रहा है, नाते जो भी उस घर के अंदर रहकर जो पाठ अर्चना कर रहा है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहे। उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे, जिसको तुम अपने आप को बहुत विचार करते हो कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं शंकर की भगत, मैं राम की भगत, मैं कृष्ण की भगत, मैं जो करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने जो किया बहुत अच्छा करा, पर हो सकता है उसी कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा। उसी के कारण महाराज, हमने जो दान किया, हमने जो पुण्य किया, हमने जो सत्कर्म किया, वो किस जगह पर लगा? पांचवा सूत्र, जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वो किस जगह पर लगा? ये पांचवा सूत्र। फिर निवेदन करेंगे, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब किसी को देना। बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मदिरापान करता हो, मांसाहार करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो। वो बेटी का सम्मान नहीं करेगा, बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता, गाय ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना कि ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया और उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिया बांध कर रखा, एक तगाड़ी बाल्टी साड़ी के चक्कर में ले लिया, सोने के सींग के चक्कर में ले लिया और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई और कसाई ने काटा तो बद्दुआ तुमको लगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी
पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दान देना कि जिसने ले जाकर मदिरा पान में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसने शाम को ले जाकर मदिरा पान में जुए में लगा दिया, तो लक्ष्मी रोती है कि तूने मुझे गलत जगह पर दिया है, इसलिए अब तुझे रोना पड़ेगा। तब व्यक्ति को रोना पड़ता है, फिर व्यक्ति रोता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो, क्या सही जगह पर दे रहे हो? और अच्छी जगह पर दोगे तो संपदा भी बढ़ती है, सुख आता है। अगर बेटी सुखी रहेगी तो मायके के लोग सुखी रहेंगे, गौ माता सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगा। और आपने जो धन दिया, आपने जो पैसा दिया किसी भिखारी के कटोरे में, अगर उसने गलत जगह पर लगाया तो रोना तुमको पड़ेगा। किसी आजकल के भिक्षुकों को अगर रोटी दे दो तो लेते ही नहीं, आटा दो तो नहीं लेते। पहले के समय में जो भिक्षुक आते थे ना, तो रोटी बनी हुई मांगते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती होंगी, चिमटा बजाकर, घुंघरू बजाकर कहते थे भोजन, तो 2 रोटी निकाल कर दे दी जाती थी घर से। लो बाबा, तो माता इतना प्रेम रखती थी, केवल रोटी नहीं देती थी, बाबा बैठो हम सब्जी लाकर देते। इतना प्रेम था बुजुर्ग माताओं का, बैठो। और आज के जमाने में अगर रोटी दे दो तो फेंक दे नली में ले जाके, पैसा चाहिए। क्यों? शाम को पीने के लिए चाहिए ना, मदिरा पान के लिए, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए। भोपाल के और इंदौर के, इंदौर का राजवाड़ा चौराया और भोपाल का लाल घाटी चौराया, इन दोनों चौराहे पर इतने से बच्चे लोग भीख मांगते हैं। और उनकी माताएं और उनके पिता रोड के किनारे पर चिलम लगाते बैठे रहते हैं, पांव लंबे करके पड़े हैं, और ये कमा कमा के उनको दे रहे हैं। और धन्य हैं ऐसे लोग जो उनको दान भी दे देते हैं। जिसको जरूरत है उस तक कुछ नहीं पहुंचता। अभी भी 4-6 महीने लॉकडाउन चला, जिसको जरूरत थी एक रोटी की, उस तक कुछ नहीं पहुंचा। और जिसके पास में पहले से भरा हुआ था, उसने और ले जाके भर लिया। जिसको जरूरत थी उस तक नहीं पहुंचा। अभी ठंड आ रही है, बहुत सारी संस्थाएं कम्बल बांटेगी। रेलवे स्टेशन पे लोगों को कम्बल उड़ा रहे हैं, कोई सो रहा है जमीन पर उसको कम्बल उड़ा रहा है। बस स्टैंड पे चले गए, कोई रोड पे सो रहा है, कम्बल उड़ा रहा है। तो इतना बड़ा नाम चलेगा कि उन्हें कम्बल उड़ाए, कम्बल उड़ाए, कम्बल उड़ाए। और वो कम्बल जिसको उड़ाया वो दूसरे दिन जाकर कपड़े की दुकान पर बेच के आ गया, 200 रुपए लिया, रात को पीकर फिर सो गया। क्योंकि फिर कहीं कहाँ आएगा, फिर उड़ा के चले जाएगा। क्योंकि इन्होंने तो ये करके रखा है कि नाम कमाना है तो कम्बल उड़ाए जाओ। जिसको जरूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंचता भाई, जिसको जरूरत है वहां तक सामग्री नहीं पहुंचती भाई। आपने दिया और उन्होंने ले जाकर बेच दिया, और फिर सोचते हो कि मैंने तो पुण्य करा है। कई लोग कहते हैं मैंने दान करा, मेरे को इतना फल मिलेगा। काहे का दान करा? ऊपर तो जा, यमराज के डंडे पड़ेंगे। रेल में, ट्रेन में आप बैठ जाओ, रिजर्वेशन कोच में, छोटे छोटे लड़के आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं। सही बोलना रे भाई, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, छोटे छोटे बच्चे अपना कपड़ा उतारेंगे और पोछा लगाएंगे रेल की बोगी में। जब गवर्नमेंट ने स्वीपर रख रखे हैं तो तुम्हें अंदर आने का किसने कहा? कौन ने कहा कि तुम अपना कपड़ा उतार के पोछा लगाओ? और वो अपने शरीर का कपड़ा उतार कर पोछा लगाता है, आपके आगे हाथ फैलाता है, आप 1-1, 2-2 रुपए दे देते हो। वो अगले स्टेशन पर उतरता है, कोई सूंघने की सामग्री लेता है, सूंघ सूंघ के वो बर्बाद हो जाता है और कहीं कूद कर मर जाता है। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने में तुमने हेल्प करी है। तुमने तो रुपया दिया था भोजन करने के लिए, उसमें कोई सूंघने की सामग्री ले ली और सूंघ सूंघ के नशे में मर गया। उसके मरने में 2 रुपए तुम्हारे हैं, 1 रुपए तुम्हारा है, तो भोगना तो तुमको भी पड़ेगा ना।
कहीं अच्छी जगह लगाओ, सत्कर्म की ओर लगाओ, तो सुख का आनंद कुछ और ही होगा, सुख का आनंद कुछ और ही प्राप्त होगा। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म। पांचवा कारण अपनी पुस्तिका में लिखकर रखना, तुम्हारे दुख का पांचवा कारण क्या है। क्यों तुम करोड़पति से रोड़पति बन गए। तुम्हारे यहां पर 4-4, 5-5 गाड़ी थी, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियां चल रही थी, सत्ताएं चल रही थी। खूब सत्ताएं थी, खूब वैभव था, खूब धन था, पर कुछ भी नहीं, सब धरा की धरा रह गए। सारा कोई वैभव बचा ही नहीं, कोई वैभव नहीं। एक हमारे सेंधवा के भगत हैं महाराज, बड़े भावपूर्ण भगत। वो कहे गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में। हमने कहा कष्ट का कारण कुछ ना कुछ जरूर होगा, दुख का कारण जरूर कुछ ना कुछ होता है। कहने लगे गुरुजी हमारी तो जीनिंग चलती थी, खूब फैक्ट्रियां चलती थी, इतना जीनिंग फैक्ट्रियां थी, इतना चलता था। इतनी जीनिंग चलती थी, इतनी फैक्ट्रियां चलती थी, गुरुदेव बहुत दुखी हो गए। हमने कहा दुख का कारण, जो ये 7 कारण है शिव महापुराण के, लिंग पुराण में जो 7 कारण बताए हैं दुख आने के, जब फैक्ट्रियां अच्छी चल रही, जीनिंग अच्छी चल रही, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो 7 कारण बताए हैं कि आप उन 7 कारण में से कोई कारण आपके साथ में हुआ है जिसके कारण आप रोड पर आ गए, करोड़पति से रोडपति बन गए। कभी कभी नगर में, गांव में सभी का व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है। कभी कभी गांव में, नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, सबका व्यापार एक साथ ही खल्लास हो जाता है, समाप्त, सभी कर्जे में हो जाते हैं। तो समझ लेना कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव, उस गांव का खेड़ापति भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ है, जरूर रुष्ट। उसको मनाने का प्रयास करो, जिससे अपनी नगर, अपना गांव फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। 5वां कारण मंत्र जाप को, अर्थात तुम्हारा फिर निवेदन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब देना, नहीं तो मत देना, मत दीजिए। और महाराज भगवान शिव की कथा का 6ठा कारण बता, हमारे दुख का कारण 6ठा कारण, आदर सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं करता। सुंदर कहा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। छठा कारण है सम्मान, सत्कार, आदर ना हो। जब धन। 7वां कारण ये अंतिम कारण है। जितने लोग कर्जे में, लदालू में, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफ में, आज की कथा को बहुत दिल से सुनना, अपनी गलती को जरूर छांटना। मुझे विश्वास है
मेरा भोलेनाथ, आप अगर गलती को स्वीकार कर लोगे तो शंकर वापिस आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा। शंकर आपके भंडार फिर भर देगा। 7 कारण में से अपनी गलती को जरूर छांटना साहब कि आपने गलती कौन सी करी, और अपनी गलती को छाट ले, यही सबसे बड़ी बात है ना। लोग सुनने के बाद भी नहीं छाटेंगे, नहीं मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं, बस मैं ही तो है, हरी जगदम्बा वो मैं ही फंसा है बीच में। सातवां कारण, महाराज किसी का बेकार धन हमारे घर में आ जाए। एक कथा बहुत सुंदर है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, खूब अच्छी कमाई करता था। पत्नी ने कहा तुम्हारे पास कमाई अच्छी हो रही है तो ये पैसा तो कोई चुरा के ले गया तो पति बोला क्या करना चाहिए, तो एक काम करता हूं बाजार से कोड़ियां खरीद लेता हूं। कोड़ियां जानते हो, वो ऐसे बच्चे लोग खेलते हैं, कोड़ी खरीद लाता हूं। अब गांव का व्यक्ति रोज कोड़ियां खरीद के लाए, उनके यहाँ बोरे पे बोरे भरा गए, बारदान पर बारदान भरा गए, पूरा कमरा कोड़ियों से भरा गया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो राजा को वेदों ने, डॉक्टरों ने कह दिया इसका एक ही इलाज है, कोड़ियां लाई जाए, कोड़ियों को जलाकर राख बनाई जाए, वो राख राजा के शरीर पर मली जाए। राजा के शरीर पर जब राख को मलेंगे तो राजा ठीक हो जाएगा। राजा ने अपने दूतों से कहा जाओ नगर में कोड़ियां देखो। राजभवन में देखा तो कोड़ी नहीं थी, बाजार में देखा तो कोड़ी नहीं थी, सारा मार्केट घूम लिया, चारों तरफ के राज्य देख लिया, कोड़ी नहीं मिली। राजा ने दूतों से पूछा बात क्या है। दूतों ने बाजार वालों से पूछा भैया कोड़ियां क्यों नहीं है। तो बाजार के व्यापारी बोले महाराज सवेरे सवेरे एक गांव का व्यक्ति आता है, सारी कोड़ियां खरीद कर ले जाता। सारी कोड़ियां, हाँ उसका पता दो। दुकान वालों ने पता दिया, वो वहां पहुंच गया, उसको डराया। राजा के दूतों ने तेरे पास कोड़ियां हैं? हाँ, पर मैंने अपने पैसे से खरीदी है, फ्री की नहीं है, खूब खर्चा कर कर मैंने कोड़ियां जोड़ी हैं। राजा बीमार पड़ा है, कोड़ियां ला के दे। उसने मना करा, दूतों ने डराया, ठीक है लो। उन्होंने बारदान खोल लिया, झोला खोल लिया, बैग खोल लिया। राजा के दूतों ने बैग खोला, वो गांव का व्यक्ति एक थाली में कोड़ियां लाता, उस पर हाथ फेरता और झोले में डालता जाता, फिर भर कर लाता, फिर हाथ फेरता, फिर झोले में डालता। राजा के दूतों ने कहा एक बार में पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता, ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है। तो गांव का व्यक्ति बोला महाराज मैं कोड़ियों को थाली में भरकर हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में से मैं वो एक कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी कोड़ी मेरी इन कोड़ियों में आकर मिल गई जो मेरी इतनी सारी कोड़ियों को लेकर जा रही है। बस वो चरित्र याद करना कि एक कोड़ी हमारे घर में कोई ऐसी आ जाती है जो सारी रखी हुई कोड़ी को लेकर चली जाती है। और जिंदगी में घर में धर्म की, पुण्य की, सत्कर्म की एक कोड़ी ऐसी आ जाती है जो शिव महापुराण की कथा करवा देती है। वो कोड़ी को ढूंढना कि वो कोड़ी कौन सी है। जो अच्छा काम करवा रही है अच्छी कोड़ी आई होगी, सत्कर्म करवा रही है अच्छी कोड़ी आई होगी। और मालूम पड़े एक कोड़ी ऐसी आ गई जो डॉक्टरों में भरवा रही है, सारा की सारा धन मेडिकलों में लगवा रही है, पुलिस में लगवा रही है, कहीं गलत जगह पर लगवा रही है, कहीं एक्सीडेंट में लगवा रही है। जो कोड़ी गलत जगह पर धन को लेकर जा रही है, समझ लेना कि वो कोड़ी बेकार आ गई जो सारा का सारा बर्बाद करने में लगी हुई है। उस कोड़ी को पहचानो कि वो कोड़ी कौन सी है। 7वां कारण शिव महापुराण का, लिंग पुराण का लिख कर रखना कि एक कोड़ी ढूंढना कि वो कोड़ी कौन सी घर में आ गई जो हमें बर्बाद कर कर चली गई है। तो कोड़ी को ढूंढिए, वो रुपये को ढूंढिए, वो 1 रुपया कौन सा आ गया, वो धन कौन सा आ गया जो हमें बर्बाद कर गया, कैसा आया। धन कौन सा आ गया ऐसा जो हमें बर्बाद कर दे। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची क्यों टांगा जाता है, दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं।
क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, इन दोनों देवियों को भगवान विष्णु का वर है कि ये प्रतिदिन भूमंडल पर विचरण करने के लिए जाएंगी। प्रतिदिन, रोज प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण के लिए निकलेंगे। और जिसके घर में मिष्ठान रखा होगा, उसके घर में लक्ष्मी मीठा खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। और नींबू और मिर्ची दरवाजे पर इसलिए बांधते हैं कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, वो दरवाजे से खाकर ही चली जाए। दरवाजे से। एक बात बहुत ध्यान रखना, जिसके घर में फ्रिज में, डलिया में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची ये दोनों एक ही जगह रखे रहते हैं, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती है। सास बहू का, ननंद भाभी का, भाई भाई का, परिवार में कुछ ना कुछ क्लेश जरूर ही होगा। 4 दिन अगर अच्छे निकल गए तो 5वें दिन क्लेश का जाएगा, 5 दिन अच्छे निकल गए 6वां दिन क्लेश का जाएगा। कुछ ना कुछ, एक जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, जरा सा पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, बेडशीट बदल रहे थे उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, पति कक्ष में आया विवाद चालू हो जाएगा। तुमने एक शब्द कहा, कोई लड़ाई की बात नहीं करी, फिर भी विवाद चालू हो जाएगा। समझ लेना कि घर के रसोई घर में या फ्रिज में नींबू और मिर्ची साथ रखा हुआ है तो वो क्लेश तो देगा ही। पंडितों से पूछोगे, ज्योतिषाचार्यों से पूछोगे, वो कहेंगे मोती पिना दो, कोई कहेगा पितृदोष हो गया, कोई कहेगा कालसर्प दोष हो गया, कोई कहेगा वास्तु दोष हो गया, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखा हुआ है। ये हमारा वेद, हमारा शास्त्र बताएगा कि नींबू और मिर्ची ये दरिद्रता देवी को प्रिय है, और जहां नींबू और मिर्ची साथ रखा वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता गई तो वो क्लेश उत्पन्न करती है, जिससे इसके घर में सुख ना रहे। सुख नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, दरिद्रता उसके घर में आराम से रह सकती है। अब बहुएं कहीं किसी से पूछ रही, सास किसी से पूछ रही, हमारे घर में शांति नहीं, हमारी बहू बहुत अच्छी थी पहले, बहुत क्लेश करती है, हमारी सास बहुत अच्छी थी, बहुत क्लेश करती है, घर में विवाद इतना ज्यादा होता है। गुरुजी जरा सी बात के पीछे विवाद होगा, इतना बड़ा फैल जाएगा, पति पत्नी में जरा सी बात होगी इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा सा समझाओ इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा। कारण क्या है? उसका कारण है तुम्हारे घर में जरूर एक डलिया के अंदर नींबू और मिर्ची या फ्रिज के एक बॉक्स के अंदर नींबू और मिर्ची रखा हुआ है, उसका क्लेश तुम्हारे यार रहेगा ही, सदा रहेगा। इसलिए महाराज नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगा जाता है, बाहर संग नहीं, बाहर जाए। एक बात बहुत सुंदर है, जैसे दूध और दही दोनों एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है, उसके घर में संपदा टिकती नहीं है। घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है। दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक ही कैरी बैग में अगर लेकर आया, उसी तरह नींबू और मिर्ची का भी क्रम है महाराज। कई कई सब्जी वाले उसको एक साथ बांध देते, नहीं नहीं नींबू भले अलग बैग में डाल लो, पन्नी में अलग बांधकर या झोले में अलग बांधकर मिर्ची रख लो, वो चल जाएगा, पर एक साथ अलग हो महाराज। मेरे को मालूम है दरिद्रता कि तेरे को खट्टा और तीखा पसंद है, इसीलिए महाराज हमारे हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देते। पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथा अचार की बरनी।
ये बेटी के कन्यादान में, बेटी की विदाई में नहीं देते। बड़ी दे दो, पापड़ दे दो, ये चल जाएगा, पर बेटी की विदाई में, बेटी के कन्यादान में ना तो झाड़ू जाएगी, ना सुई जाती है, ना चलनी जाती है, ना अचार की बरनी जाती है। और मेरा निवेदन है, अगर बेटी को तुम्हारे घर का, तुम्हारे हाथ का अचार कितना भी पसंद हो और बेटी की मम्मी बना के दे दे, नहीं, मत देना, क्योंकि बेटी तन, मन और धन, ये 3 चीजों से दुखी रहेगी। अगर माँ ने अचार दे दिया तो बेटी के घर में या तो तन से दुखी रहेगी, या मन से दुखी रहेगी, या धन से दुखी रहेगी। बेटी को ये 3 दुख तो रहेंगे ही। कई लोग तो अपनी बहू से कहते हैं, बेटा तू मायके जा रही, तेरी मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता है, लिया ना बांध के। अब उनको कौन समझाए? तुमने तो कह दिया बांध के लिया ना, पर उसको समझो तो सही, क्यों नहीं लाना है? नहीं। महाराज, दरिद्रता देवी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के साथ नारायण जाने लगे तो लक्ष्मी जी बोली, रुको प्रभु, मेरी बहन पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है, आप कृपा करो। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो लक्ष्मी, लक्ष्मी और नारायण इस पीपल के वृक्ष के नीचे आकर दरिद्रता देवी से मिले हैं। 7 दिन तक, पूरे सप्ताह पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी और नारायण का वासा होगा। जो पीपल के वृक्ष के नीचे आकर दीप जलाएगा, पूजन करेगा, पाठ करेगा, उसको संपदा की प्राप्ति होगी। इतने में दरिद्रता देवी खड़ी हो गई और दरिद्रता ने कहा, वाह नारायण वाह, क्या बात है आपकी, पीपल के वृक्ष के नीचे तुम मिलने के लिए आए, मैं तो पहले से बैठी थी। 7 दिन तुमने अपने कर लिए, इसमें 1 दिन मेरा होगा। भगवान ने कहा, कौन सा? तब दरिद्रता देवी कहती है, रविवार का दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ये दरिद्रता देवी विराजमान रहेगी। अगर रविवार के दिन कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा तो उसके साथ दरिद्रता देवी उसके घर में प्रवेश करेगी। इसलिए शास्त्र रीति में भगवान विष्णु ने उसी समय पलटवार करते हुए कह दिया, अरे ओ दरिद्रता सुन, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कोई रविवार को आया और कोई पूजन की सामग्री लेकर आया, हाथ में कुछ ना कुछ उसके हुआ, खाली हाथ आया, तो तू उसके घर में प्रवेश करेगी। और अगर भरा हुआ हाथ रहा तो तू उसके यहां प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है प्रभु, वचन दे दिया भगवान ने। इतने में दरिद्रता देवी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, सारे देवताओं के पीछे अधर्म बैठा हुआ है, सारे देवताओं के पीछे अधर्म बैठा हुआ है। दुख और दरिद्रता कहां जाकर बैठे, आप स्थान बता दीजिए। आपको अब भी कहा कथा में कि देवताओं के पीछे, देवियों के पीछे, पीठ के भाग में अधर्म का निवास है, आगे धर्म का निवास है। इसलिए मंदिर में अग्रण्य प्रणाम करना चाहिए, आगे क्यों, पीछे नहीं। दरिद्रता देवी कहती है, ये दरिद्रता और दुख कहां जाकर बैठेंगे, आप वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ये भी तेरे लिए है, तू लक्ष्मी की बहन है, मांग ले, तुझे कहां बैठना है, कहां रहना है। दरिद्रता देवी कहती है, जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में कांटेदार पेड़े लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में रात्रि में बासी बर्तन पड़े रहेंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। भगवान विष्णु बोले, ठीक है। इतने में